बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान। हम बात करेंगे आज पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी की, जिसे तवज्जो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालिया बरसों में पाकिस्तान की हॉकी अपना मकाम बतदरीज खोती चली जा रही है, बल्कि अब तो एक दिहाई से ज़्यादा हो चुका है कि पाकिस्तान की हॉकी का वो मयार नहीं रहा जो माजी में कभी हुआ करता था। 90 में आप सेमीफाइनल खेले, 94 में वर्ल्ड कप का फ़ाइनल जीते और उसके बाद फिर 2010 में एशियन गेम्स जीता है पाकिस्तान की हॉकी टीम ने, आखिरी मरतबा ग्वांजू में कोई बड़ा टूर्नामेंट। लेकिन उसके बाद से कोई ख़ास खातिर खा कारनामा अंजाम नहीं दे सकी। इंतज़ामिया में भी हमने बार बार तब्दीली देखी, लेकिन उसका भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। इस वक्त आसिफ बाजवा और खालिद सजाद खोकर की ज़ेर सरपरस्ती पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन काम कर रही है। उस पर हमने गुज़िश्ता कुछ हफ़्तों में प्रोग्राम ज़रूर किए थे। आज भी एक बड़ा नाम पाकिस्तान की हॉकी का हम लेकर आए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत उम्दगी से हॉकी खेली। वन ऑफ द टॉप हॉकी प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान, फॉरवर्ड लाइन की जान हुआ करते थे। 90s में बड़ा ज़बरदस्त इनका, 90s में भी और लेट 80s में भी बड़ा ज़बरदस्त काम करते थे। आउटसाइड राइट खेला करते थे और उस फॉरवर्ड लाइन का हिस्सा थे जो माया नाज रही, जिसमें शहबाज भी थे, वसीम फ़िरोज़ भी थे, ताहिर ज़मान भी थे। मैं बात कर रहा हूँ कमर इब्राहिम साहब की। कमर साहब आज हमारे साथ हैं और हम बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी के मामलात पर। अस्सलाम वालेकुम कमर इब्राहिम साहब, क्या हाल हैं आपके? वालेकुम सलाम आसिफ भाई, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज मुलाकात हो जाती है आपसी, लेकिन मौसम ने इजाज़त बहरहाल नहीं दी। बहरहाल क्या हो रहा है आजकल इस लॉकडाउन की सिचुएशन में? आजकल लॉकडाउन में तो ज़्यादातर ऑनलाइन चीज़ों पे काम हो रहा है। ऑनलाइन पाकिस्तान की सीनियर टीम के साथ भी इंटरेक्शन हुआ, उनसे भी बात थी। ऑनलाइन एशियन हॉकी फेडरेशन का भी एक 5 साइड हॉकी क्योंकि इंट्रोड्यूस होने जा रही है एग्जैक्टली। अब, उसके ऊपर वर्कशॉप था, वो अटेंड हुआ, उसमें काफ़ी डिस्कशंस हुई हैं वो चीज़ों का। तो ऑनलाइन इस वक्त क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन, तो अब जो सिचुएशन जो इस वक्त थी उसमें ऑनलाइन ही ज़्यादा सिलसिलेकार हुए हैं। ये एंड तो आई एम वेरी मच होपफुल कि अल्लाह पाक का बड़ा करम है हमारे मुल्क पे। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वेरी सून हम लोग सब चीज़ें फिजिकली रिज्यूम कर लेंगे। जी हाँ, हुकूमत ने ऐलान भी कर दिया है, एक तारीख का ऐलान किया है कि किस तरह से जी बतदरीज खेलों की सरगर्मियाँ बहाल होंगी। तो हॉकी, जैसे आपने खुद ही कह दिया, 5 साइड कोई तकरीबन महीना पहले आसिफ बाजवा साहब से तफसीली बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि 5 साइड का वर्ल्ड कप भी प्लान हो रहा है। तो इस हवाले से आपके पास हैं कुछ मज़ीद इतलात? जी बिल्कुल, वो जो वर्कशॉप हुआ था जिसमें FIH के क्वालिफाइड कोचेस ने उस वर्कशॉप को किया था और जिसमें मुझे भी AHF ने इनविटेशन दिया था और मैंने उसको कोर्स को अटेंड किया। उसमें 5 साइड हॉकी के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज हो रहा है। उसकी वजह ये है कि जैसे आप अब देख रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट से वनडे से अब T20 और अब T10 भी आप सुनने का आ रहा है। तो जितना छोटा फॉर्मेट, जितना अच्छा, जिसमें ज़्यादा थ्रिलिंग होगी, इस तरह ही थ्रिल लाने के लिए ये काम एक हॉकी 5 का शुरू हो रहा है। और इस हॉकी 5 को FIH जो है, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, वो इंट्रोड्यूस करने जा रहा है टॉप लेवल पे। यानी कि अब इसके टूर्नामेंट्स होंगे, इसका वर्ल्ड कप होगा, इसका कॉन्टिनेंटल कप होगा और इसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हॉकी 5 की सबसे अच्छी चीज़ जो नज़र आई है वो ये है कि हॉकी 5 से हमको बहुत ज़्यादा अच्छा बूस्ट मिलेगा हॉकी 11 के लिए, जो कि नॉर्मल हॉकी आपकी। अच्छा, मतलब क्या बैलेंस आपके ख्याल में होगा पाकिस्तान में? 11 ज़्यादा होगी या 5 अब ज़्यादा होगी? देखिए 11 तो एक नॉर्मली होती है और वो होनी है, वो एक जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो तो चलेगा ही। लेकिन हॉकी 5 को इंट्रोड्यूस कराने का मकसद यही हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटरेक्ट किया जाए इसकी तरफ, ताकि वो लोग इंजॉय करें। अब आप सोचेंगे कि 10 मिनट का या 12.5 मिनट का एक हाफ होगा और उसमें कोई साइड लाइन की बॉल नहीं बाहर जाएगी, कम से कम उसमें विसल बजेगी और 4 प्लेयर आगे खेल रहे होंगे, एक गोलकीपर होगा। और आप अभी उसके एक रूल में बात आ रही है जो कि आगे चल जाएगा, क्योंकि पहले रूल में होता था कि आप कहीं से भी गोल कर सकते हैं, लेकिन अभी उसमें एक चेंजिंग आ रही है जिसमें कि सेफ्टी मेजर्स को देखा गया है। तो हाफ लाइन क्रॉस करने के बाद जब आप अगले के ओपोनेंट के हाफ लाइन में आ जाएंगे, हाफ क्रॉस करके, तो फिर आप कहीं से भी गोल कर सकते हैं। वो हाफ लाइन को क्रॉस करना ज़रूरी है। ये जो रूल है ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ नहीं है मगर हो जाना है, ये मतलब इसके ऊपर बात हो रही है। मतलब मिक्सचर है फुटबॉल का और आइस हॉकी का, जिसमें बॉर्डर लाइन नहीं होती,
इस तरह से कुछ चीज़ें लेके आ रहे एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल आइस हॉकी में जैसे बॉर्डर लाइन नहीं होती, इसमें भी बॉर्डर लाइन नहीं होगी। हैं। आप कमर सो इब्राहिम यू कैन साहब, पास फ्रॉम। जी, जी 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 जी, मुकम्मल कीजिए, फिर करता हूँ सवाल। मैं कह रहा था कि आप उससे वो 8 इंचेस का साइड बार होगा लकड़ी का, और वो हार्ड लकड़ी होगी ताकि उससे आपको प्लेयर को रिबाउंड मिल सके, और वो आप उसको एज अ पासर यूज कर सकते हैं। अब ये टीमों के ऊपर और कोचेस के ऊपर क्वालिटी आएगी कि वो किस तरह से उन साइड बोर्ड्स का इस्तेमाल करके प्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग्स को डिज़ाइन करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने 4 प्लेयर को साइड बोर्ड्स के साथ यूटिलाइज करके बना सके। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग इन फैक्ट। कमर इब्राहिम साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप जो FIH के साथ बात कर रहे हैं, एशिया लेवल पर आप बात कर रहे हैं, कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने आपको ये टास्क दिया है या आप इंडिविजुअली कर रहे हैं? नहीं, ये क्योंकि मैं FIH का क्वालिफाइड कोच हूँ, बिल्कुल। और फिर अभी एजुकेटर भी हो गया हूँ FIH का। तो FIH से मुझे वो एशियन हॉकी फेडरेशन से इनविटेशन आया था इसमें ही, और फिर मैंने इसमें अपना अटेंड किया। उसको अटेंड करने के बाद जब उसका फीडबैक सारा कुछ आया, तो आई हैव कॉल्ड ब्रिगेडियर खालिद सजाद खोकर, जी। और उनको मैंने सारा फीडबैक दिया, और जिस पे मैंने उनसे इस चीज़ को कहा था कि हमको ज़्यादा एम्फोसाइज अब करना चाहिए हॉकी 5 के ऊपर, क्योंकि अगर हम लड़कों को तैयार करेंगे हॉकी 5 के लिए, तो आगे वर्ल्ड कप जब आएगा या कोई टूर्नामेंट आएगा तो हम लोग तैयार हुए होंगे। अगर हम लोगों ने उस पर काम नहीं किया, तो हम जब जाएंगे तो हॉकी 5 में आसिफ जो नॉर्मल स्कोरिंग है ना, वो 8 गोल 10 गोल ये नॉर्मल स्कोर्स है। तो अगर हमने तैयारी नहीं की तो हम लोग बहुत मुश्किल में होंगे। तो उसके लिए, और सबसे अच्छी बात यह है कि उसके लिए जो फिटनेस लेवल की ज़रूरत है, उसके लिए जो एजिलिटी की ज़रूरत है, उसके लिए जो आपके फास्ट फुटवर्क की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें आपको हॉकी 11 में काम आएंगी। और यहाँ पर और ज़्यादा तेज़ काम करने वाला है। आपका स्टेमिना बहुत ज़्यादा चाहिए। आपकी रोलिंग सब्स्टिट्यूशन के जो एडवांटेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी और तेज़ लेने वाले हैं। तो मतलब कि प्लेयर्स के साथ साथ मैनेजमेंट का भी बहुत रोल प्ले होगा इसमें हॉकी 5 में। यही मैं आ रहा था, बहुत टेक्निकल है ये। तो आपके पास कोचिंग स्टाफ तो इस खेल को समझने वाला इतना ज़्यादा गालिबन नहीं है, तो उसके लिए एक्चुअली अब यही है कि ये अब जब हम लोग कर लेंगे, तो जो भी मैनेजमेंट अनाउंस की जाए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से, उसके साथ फिर इंटरेक्शन होना और उसके साथ इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। एंड आई बिलीव कि मैं कहूँगा कि ताहिर जमान जो है वो FIH के साथ इतना ज़्यादा इन टच है कि अगर ताहिर जमान से भी हेल्प आउट ली जाए तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए। अब ये मालूम नहीं कि ताहिर के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं। एक कोचिंग असाइनमेंट्स तो वो पाकिस्तान में कर चुके हैं। आपका कैसा है PHF के साथ? खालिद सजाद खोकर तो हैं, लेकिन सेक्रेटरी भी हैं, और उसके अलावा और भी उनकी हायरार्की है। एक्चुअली अभी नहीं बिल्कुल ब्रिगेडियर खालिद सजाद खोकर साहब के साथ जैसे मैंने अभी बताया, जी मैंने उनको डायरेक्टली कॉल करके बताया कि मैंने इस तरह से जो कोर्स था वो अटेंड किया, और उसको सारा समझा, उसकी बातों को समझा, FIH का फ्यूचर प्रोग्राम देखा, और उनको मैंने सारी चीज़ों से आगाह किया। तो उन्होंने भी मुझे बड़े खुश हुए थे कि मैंने उनको प्रॉपर फीडबैक सारी चीज़ों का दिया, और उन्होंने बताया हमारे के ऊपर जैसे ही कोविड का सिलसिला ख़त्म होता है, हम इसके ऊपर प्रॉपर मीटिंग करके काम शुरू करते हैं और टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं कि ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो उनकी फिर अब आसिफ बाजवा के साथ सारी चल रही है, जो मुझे पता लग रहा है कि प्लान बन रहा है इसका टूर्नामेंट कराने का, इसकी चैंपियनशिप कराने का। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इस पर मज़ीद हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। कमर इब्राहिम हमारे साथ हैं, क्वालिफाइड FIH के कोच, और इस वक्त FIH के साथ एशियन लेवल पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ एक नया प्लान कर रहे हैं। उस पर हम बात कर रहे हैं 5-a-साइड हॉकी पे। कमर भाई, आपको मैं ये भी याद करा दूं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक प्लान बन रहा है कि एक नेशनल लेवल का टूर्नामेंट कराया जाए 5-a-साइड। वही जो मैं कह रहा हूँ कि 2-2.5 माह पहले, बल्कि रमज़ान ने, मुझे याद है, उनसे बात हुई थी आसिफ बाजवा से, तो उन्होंने कहा था नेशनल चैम्पियनशिप, और उससे पहले फिर पूरे पाकिस्तान में कोशिश करेंगे कि ट्रायल्स इसके लिए जाएं। इसी तरह का कोई सिलसिला है आपके सामने? चैंपियनशिप करा लेना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि ट्रायल्स पे जाएं। टीमों को बढ़ा लें, क्योंकि ये मैचेस ज़्यादा बड़े नहीं होंगे।
ये 3 क्वार्टर होंगे। यहाँ भी ये इसको डिसाइड कर रहे हैं कि 12.5 मिनट के 2 क्वार्टर किए जाएं या 10-10 मिनट के 3 क्वार्टर किए जाएं। खैर जो भी कुछ अभी डिसाइड हो जाएगा, अभी विद इन आई थिंक अ मंथ इस पर डिसाइड हो जाएगा। कुछ रूल्स में यही चेंजिंग आ रही हैं। मगर अगर इसको देखेंगे तो मैक्सिमम अगर हम देखते हैं 30 मिनट का मैच होगा, तो 30 मिनट का मैच, बीच में 2 मिनट का ब्रेक आ जाएगा और इस तरह का सिलसिलेकार। तो 1 घंटे को हम अगर अप एंड डाउन करके ले लें तो 1 घंटे में अगर एक मैच खत्म हो जाएगा तो हम बहुत सारे मैचेस खिला सकते हैं। और अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इसके ऊपर और अच्छी तैयारी कर ली तो आप एक ही ग्राउंड में 2 हाफ के ऊपर 2 ग्राउंड बना सकते हैं। अच्छा, ऐसा एक ही बड़े बिल्कुल ग्राउंड पे 2 ग्राउंड बना सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मुझे जी याद, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। हाँ जी, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ लाइनिंग की ज़रूरत होगी। तो लाइनिंग जो है ना, एज पर रूल्स ऑफ 5 अ साइड हॉकी वो करवानी होगी। तो वो कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, वो सब हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि एट अ टाइम 2 मैच हो सकते हैं, जो एक पिच पे एक मैच हो रहा है, एक पिच पे एक मैच हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ मैचेस ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ टीम्स बढ़ सकती हैं। तो इसमें सब लोगों को उस पर्टिकुलर मैच में, उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में जज करना और उनकी खामियों को ढूंढना और उनकी क्वालिटीज़ को जज करना आसान होगा। बिल्कुल, क्योंकि एक 100 गज की एक पिच होती है तो उसको बना सकते हैं। मुझे पैमाइश याद नहीं है, बाजवा साहब ने बताई थी कि इसकी पैमाइश भी आ गई है कि इसकी चौड़ाई कितनी 55 होगी। बाय 40, 50 बाय 40, 50 बाय 40। 50 बाय 40 यस, गज। 55 बाय 40। 40 40 भी है, 44 भी है। ओके, तो ये यार्ड्स में होगी। 55 बाय 40 भी है और 44 भी है। बाकी कलर इसका एस्ट्रोटर्फ का ब्लू ही होगा। ब्लू होगा, ग्रीन होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, क्योंकि अब तो जो मॉडर्न हॉकी या इंटरनेशनल मुकाबले अब ज़्यादातर ब्लू पे हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये पूछा आपसे। जी बिल्कुल, ब्लू पे हो रहे हैं, मगर कहीं बहुत ज़्यादा जगहों पे ग्रीन पे भी हैं और उस पे हो रहे हैं। नॉर्मली है इस चीज़ का मतलब कि इंटरनेशनली मैच के लिए इस चीज़ का ज़रूरी नहीं है कि पिच ग्रीन या ब्लू ही हो। ब्लू होगी तो बहुत अच्छा है, मगर अगर ब्लू की अवेलेबिलिटी नहीं है तो ग्रीन है, तो ग्रीन पे मैचेस होंगे। ठीक है, अब आप ये मुझे बताएं कि पीएचएफ के साथ जो हमारे लोकल लड़के हैं उनके साथ आप क्या कर रहे हैं? मैंने ये सुना था कि कुछ आपको बताया गया है या आपको कहा गया है कि आपसे कुछ काम लिया जाएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से बात हुई है, ब्रिगेडियर साहब से भी बात हुई है, आसिफ बाजवा से भी मीटिंग हुई थी और उन्होंने कहा था जी कि हमें आपको यूटिलाइज़ करना है। तो मैंने अपनी पूरी विलिंग दी है। इंशाल्लाह पाकिस्तान हॉकी के लिए इस वक्त हम प्रॉब्लम से जा रहे हैं, पाकिस्तान हॉकी जिस प्रॉब्लम से जा रही है उसमें हम सबको अपना अपना कंट्रीब्यूशन करना है। और अगर हम जो भी कंट्रीब्यूशन कर सके पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, जहाँ पर भी जिस वक्त भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, तो आई विल बी देयर इंशाल्लाह। आपके ख्याल में क्या वजह है जो पिछले, अगर आप 15-20 साल की कारकर्दगी देखें, जो जिस तरह से डिक्लाइन आया है, आपके ख्याल में क्या वजह है इसकी? आसिफ, इसकी बहुत सारी वजूहत आ रही हैं। इसमें बहुत सारी वजूहत है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट हो गया प्लेयर्स का बहुत ज़्यादा, और उसकी मेन वजह यह है कि वो जो इंसेंटिव्स थे वो खत्म हो गए। एग्जैक्टली। और एक तो पहले ही इंसेंटिव जो है इस हॉकी में बहुत थोड़े थे। मकसद कहने का ये है कि इंसेंटिव में जॉब थी आपकी, एक वही सबसे बड़ा इंसेंटिव था कि जी आपको जॉब एक परमानेंट मिल जाती थी। वो अब जॉब परमानेंट ख़त्म हो गई है। अब कॉन्ट्रैक्ट पे ही प्लेयर्स रहे जा रहे हैं और जिनको के ख़तरा ही रहता है। और बाकी प्लेयर्स के जो हॉकी की कॉस्ट आ गई है, जूतों की कॉस्ट आ गई है, जो चीज़ों की कॉस्ट आ गई है, उसको मैच करके अगर फ्यूचर को देखा जाए तो कोई भी फैमिली जो है ना वो इस पर घबराती है अपने बच्चे को भेजने में, क्योंकि उसे कोई सिक्योर फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी बात यह है कि हम जो है, मैं ये पिछले 15 साल से एक बात को देख रहा हूँ, कह रहा हूँ, और शहबाज के टाइम पे भी मैंने बड़ी कोशिश की थी उसको समझाने की कि हम लोगों का, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का इस वक्त एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। हम जो प्रोडक्ट हैं उसको बेच ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप प्रोडक्ट को बेच नहीं पाएंगे तो यू कांट अर्न, यू वोंट बी एबल टू अर्न। तो आपको जो है ना उसको, जो प्रोडक्ट है उसको बनाना पड़ेगा। और राना मुजाहिद के दौर पे भी मैंने भी कोशिश की थी, मगर द थिंग इज़ कि अगर आप, गलती ये हो रही है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में, मैं कह रहा हूँ कि जितने भी सेक्रेटरीज हैं उनसे गलती ये हो रही है कि आप जब भी किसी से कोई ना कोई बात करना चाहते हैं और कोई चीज़ अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो आप उनके सामने अपनी जो डिमांड रख देते हैं ना, वो डिमांड बहुत गलत रखते हैं। वो डिमांड आप ऐसे रखते हैं कि जैसे कि आप वर्ल्ड की फर्स्ट 3 या 4 टीमों के बीच में, मतलब डिमांड पैसे की रखते अभी हैं। आपको उसको जो भी कुछ रखते हैं वो डिमांड इतनी ज़्यादा रख लेते हैं
कि वो जो भी बंदा होता है उसको नज़र ही नहीं आता, वो कहता है नहीं ऐसा, मतलब भाग जाता है जो भी स्पॉन्सर होता है। तो इसकी स्ट्रेटजी एक्चुअली बिजनेस स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप एक प्रोडक्ट को पहले लेके आए, आप उसको मार्केट में डालें, दिखाएं सामने, और उससे अपनी अर्निंग इतनी ना करें, मगर ये कि आप उसको लाएं और ऐसा काम करें कि जो आपका स्पॉन्सर है उसको माइलेज मिले। उसको माइलेज मिलेगी तो नेक्स्ट टाइम में आप उसके सामने ये चीज़ें रख सकते हैं। इस तरह ही आपका बिजनेस या कोई भी चीज़ फ्लरिश करती है। देखिए मगर अगर आप पहले जाएं और आप अपना हाथ ऐसे रख दें कि जी हमें ये करना है, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि ये फिजिबल हो ही नहीं सकता। चाहे ये आज पिछले 15 साल से जो कर रहे हैं वो कर लें, या आने वाले अगले 15 साल में ऐसा कर लें, कभी भी नहीं होगा। इसके लिए एक स्ट्रेटजी बनती है, उस स्ट्रेटजी को करना चाहिए। एंड आई एम मतलब ये एक बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि ये एक सिंपल सी लॉजिक होती है बिजनेस की, ये समझ में क्यों नहीं आ रही। नहीं, अच्छी तरह समझ आती है। आपको याद होगा सेक्रेटरीज भी जा रहे हैं दौरे पे, उसके साथ सिलेक्टर्स भी जा रहे हैं दौरे पे, तो इसलिए तो पैसे चाहिए होते हैं। हालिया ऑस्ट्रेलिया का दौरा आप याद करें, कितने लोग वहाँ गए और परफॉर्मेंस आपके सामने है। देख, हाँ एक्चुअली चक्कर ये कि मैं ये कहता हूँ कि आपके देखिए सिलेक्टर का जाना भी ठीक है, समझ में आता है कि सिलेक्टर एक जाए, प्रेसिडेंट जाता है या सेक्रेटरी जाता है वो भी ठीक है कि अपनी चीज़ों को देखना, सारा चीज़ों को वहाँ पर। सिर्फ प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का काम कोई ट्रिप पे जाके ग्राउंड में जाके एंजॉय करना नहीं होता। उनकी वहाँ पे इंटरेक्शन होती हैं डिफरेंट फेडरेशन के प्रेसिडेंट्स के साथ, टीम के मैनेजमेंट्स के साथ, जो ताकि फ्यूचर के प्लान्स में डिसाइड होता है कि यार कोई मैचेस हमारे को मिल जाए, कोई टूर्नामेंट मिल जाए, या कोई टीम पाकिस्तान आने को राजी हो जाए। उनकी ज़्यादातर मीटिंग्स होटल्स में और इस चक्रों में होती हैं, जो कि नज़र ऑब्वियसली पाकिस्तान का जब मैच होगा, आप भी प्रेसिडेंट हो या मैं भी हूँ या कोई भी सेक्रेटरी होगा, ऑब्वियसली वो अपनी टीम को देखने तो ग्राउंड पे जाएगा ही जाएगा। तो वो बाकी चीज़ों को भी एनालाइज करता है। मगर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं समझता ये हूँ कि जब ये भी टूर से सिलेक्टर्स, चीफ सिलेक्टर वापस आए, तो उनकी जो रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट के ऊपर वर्क होना चाहिए, जो कि हम लोग यहाँ पे फुकदान है। हम लोग उन रिपोर्ट्स को लेते हैं और साइड पर रख देते हैं। उस रिपोर्ट्स के ऊपर काम होना चाहिए ताकि, और अगर जो सिलेक्टर अपनी रिपोर्ट अच्छी नहीं दे सकता तो फिर उसका पता लग जाना चाहिए इनको, यार नहीं ये अभी उस लेवल पे नहीं कर सकते काम को, तो फिर उसको कहीं और एडजस्ट कर दे। क्योंकि बड़े नाम हैं यहाँ पे, बड़े नाम का एक प्रेशर बहुत होता है यहाँ पर। हमारे पाकिस्तान में एक सबसे बड़ी बैड लग है, यही बात है, बड़े नाम का बहुत बड़ा प्रेशर है जी कि यही करना है, ये करना है। मैं ये बात तो बहुत क्लियरली बोलता हूँ कि ये चीज़ों से थोड़ा सा निकलना चाहिए। अगर बड़ा नाम है और वो आपको फीडबैक नहीं दे सकता, प्रॉपर रिपोर्ट नहीं दे सकता, तो आई डोंट थिंक सो उनको वैसे कभी कहीं भेजना हो कि दिखाने के लिए कि जी कि ये हाँ जी ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ओलंपियन ये हैं या दूसरे हैं, तो वो ठीक है। बट एक काम देना और इस काम का फीडबैक प्रॉपर ना आना, तो अल्टीमेटली वो नुकसान ही होता है, नहीं, फायदा बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल समझ आ रही है बात आप जो कहना चाह रहे हैं। नाम लेना ज़रूरी नहीं है। आप क्या स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें पिछले 15 साल में ही अगर देख लें, तो इसमें अगर कोचिंग की स्ट्रैटेजी पे आप बात करें, ताहिर जमान का हमने नाम लिया था, वो भी बतौर कोच आए। अब आपके सामने एक मरतबा फिर राना ये जो अभी हमारे कोच हैं जो ओलंपियन है साबिक, वो दूसरी मरतबा आए। इससे पहले फ़ॉरेन कोच मिशेल वैंडेन थे, उनको हटा दिया, दूसरे आ गए, रोलैंड ऑल्टमैन आए, वो भी कुछ खुश यहाँ से नहीं गए। ये कब तय होगा कि हमने फ़ॉरेन कोच लेना है, लोकल कोच लेना है? अच्छा, एक्चुअली मसला ये है कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यहाँ पर पाकिस्तान की हॉकी के साथ है ना, वो ये है कि जब जो मैनेजमेंट है ना, वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अनाउंस करती है। मतलब अच्छा। उनको सिर्फ एक आदमी अनाउंस करना चाहिए, एक आदमी। अगर वो मिसाल के तौर पे ताहिर जमान को अनाउंस कर रहे हैं, या मिसाल के तौर पे वो मुझे अनाउंस कर रहे हैं, या साथ मिसाल के तौर पे किसी को भी कर रहे हैं एज ए चीफ कोच, हेड कोच, तो उसके साथ उसको बोलना चाहिए कि आप अपनी टीम बना के दें। वो टीम जो लेगा अपनी, वो प्रॉपर तरीके से लेगा, जिसके साथ अभी मैं अगर टीम बनाऊंगा अपनी, तो मैं अपनी टीम वही बंदे से बनाऊंगा जिन बंदों के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा हो, या जिन बंदों को मैं समझता हूं कि ये बंदे मेरे जो काम करने के स्टाइल है इसमें फिक्स होंगे और ये मैं प्रॉपर काम कर सकूं। अब होता क्या है कि आप अनाउंस कर देते हैं 4 आदमी,
अब 4 आदमी में एक जो है वो कोचिंग में कह रहा है कि इधर का जाना है, एक कह रहा है कोचिंग में इधर जाना है, एक कह रहा है नहीं इधर जाना है। तो वो फिर जब नहीं बन पाता तो बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अ, आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पर, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, ये आपने जो सवाल कर लिया ये बहुत अच्छा सवाल किया। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, और ये आज का नहीं है, ये पिछले 15 साल से ऐसा ही होता है, बिल्कुल जो ऐसे। कि अब चेंज होना चाहिए। हाँ, जो कि चेंज होना चाहिए। ऑल्टमैन पहले भी आए थे, उसके बाद चले गए थे। अभी जब वो गए हैं, अब वो किस तरह से गए मैं बताता हूँ। एक वक्फा और ले लें, वक्फे के बाद हम मज़ीद बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी की सूरत हाल पे। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स फन। कमर इब्राहिम हमारे साथ हैं, बहुत उम्दा बातें कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी के लिए। बहुत अच्छे तजवीज़ दी हैं, जिसमें एक तो मुझे बहुत दिल को लगी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसे जब आप लेके आएंगे तभी आप कारोबार ज़िंदगी चला पाएंगे, वरना कुछ नहीं होगा, सिर्फ बातें ही बातें बातें। ब्रेक से पहले कमर भाई मैं कह रहा था, जब अभी रोलैंड ऑल्टमैन जिस तरह से 2018 में इस्तीफ़ा देकर गए, तो उस वक्त फेडरेशन से मेरी बात हुई तो मुझे वहाँ लोगों ने कहा कि बहुत गोरा है, वो सोच समझ के ही दिया होगा उसने इस्तीफ़ा। ये एटीट्यूड है भाई, ये देखिए एटीट्यूड मैं है। आपको बताऊं, उसने 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 इस्तीफा बहुत सिंपल चीज के ऊपर दिया था। उसका सिंपल चीज ये थी कि जो पैसे उसको यहाँ मिल रहे थे उससे डबल उसको मलेशिया ने दिए, ठीक। और उसने ये बड़ा क्लियरली मेंशन कर दिया था कि बहुत बड़ा मार्जिन है, मुझे डबल इसका वो अमाउंट मिल रहा है। और वो जो है उसके ऊपर वो ज़्यादा सेटिस्फाई भी था। और दूसरा ये है कि इसमें कोई शक नहीं है, और हमें इस चीज़ को एडमिट करना चाहिए, मानना चाहिए कि जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमारे पास वैसी नहीं है जैसी कि गोरा डिमांड करता है, बिल्कुल। वो हमारे पास वैसी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये, मैं आप अभी गोरे का बहुत कर रहे थे ना, कि जैसे कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कब डिसाइड करेंगे हम लोग कि गोरा हो या हमारा हाँ कुछ हो, हाँ, लोकल बिल्कुल हो। बिल्कुल। उसका मैं आपको जवाब दूं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। देखिए मैं आपको बताता हूं कि जब हम FIH की सर्टिफिकेशन ली थी, जब हम पहली दफ़ा गए बाहर और सारा कुछ कोर्सेज वगैरह करके फाइनल कोर्स से निकले हैं, तो हम 3 आदमी थे उस वक्त जो के निकले थे, ताहिर जमान, मैं और आसिफ बाजवा, हम 3 आदमी थे। आसिफ बाजवा और ताहिर जमान ने पाकिस्तान की कोचिंग पकड़ी, उनको मेरी ब्रिगेडियर मुसर्रत ने दी। मैं उस वक्त फ्री था तो मैं बांग्लादेश चला गया कोचिंग के लिए। तो मैंने जब ये ताहिर जमान से भी नहीं संभला काम, हम बुरी तरह हार रहे थे, आसिफ बाजवा से भी नहीं संभला, हम बुरी तरह हार रहे थे, वर्ल्ड कप पे भी जाके बहुत ज़्यादा मतलब मार्जिन से हारे हैं, सारा कुछ है। तो मैं बहुत परेशान हुआ था। मैंने कहा यार ये सब कुछ जो मैंने देखा है, जाहिर सी बात है मैंने ताहिर जमान को वहाँ पे बहुत अच्छा पाया था, कोर्सेज मेरे साथ ही किए थे। आसिफ बाजवा वॉज वेरी गुड, उधर जो प्रेजेंटेशंस थी, जो कि अपनी कोचिंग स्किल्स दिखानी थी, दोनों बहुत अच्छे थे। मैंने कहा यार हम सब लोग तो उसी प्रोसेस से निकले हैं, तो अगर मैं गया तो फिर ये चक्कर क्या है। ये मैंने इसके ऊपर पूरी वर्किंग की, मैंने ताहिर जमान के ऊपर पूरी वर्किंग की, मैंने बाजवा के पूरे मैचेस के कैंप्स को जाके देखा, तो मैंने समझ लिया एक्चुअली गलती क्या हो रही थी हमसे, कि हम जो गोरा सिस्टम है वो गोरा सिस्टम ऐसे उठा के अपने सिस्टम के ऊपर ला के रखने के चक्करों में। अब होना ये चाहिए था, असूल ये होना चाहिए था कि उस सिस्टम में से जो चीज अच्छी है और एडॉप्टेबल है आपके सिस्टम में, तो आपको वो चीज सिर्फ उठानी चाहिए, सारा सिस्टम नहीं उठा सकते आप, क्योंकि उनका सिस्टम चल रहा है, बचपन से ही बच्चा एस्ट्रोटर्फ के ऊपर आ रहा है और चल रहा है। हम जा रहे हैं एंड में आके, जब एक कैंप में बच्चा हमारे पास आता है 30 दिन के लिए, हम उसको उस सिस्टम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर वो उस सिस्टम से खेलेंगे, मैं अगले 25 साल भी आप नहीं जीत सकते, क्योंकि आप अपनी जो एक्सपर्टीज है डॉजिंग की, आपकी अपनी एक्सपर्टीज है ड्रिबलिंग की, जो कि शहबाज को देख लें, वसीम को देख लें, ताहिर को देख लें, पुराने में मंजूर जूनियर को देख लें, हसन सरदार को देख लें, मतलब इन लोगों को आप अगर देखेंगे तो आप बोलेंगे कि यार क्या स्किल थी इनके पास। तो ये स्किल्स जो है ना हम लोगों ने अब ख़त्म कर दिया। अब हम लोग प्लेयर्स को कह रहे हैं कि आपने डॉज नहीं मारना। क्यों? आप अपना प्लेयर खुद ख़त्म कर रहे हैं। देखिए एक लाहौर का लड़का है, एक पाकिस्तान टीम का प्लेयर, असफर याकूब, आपने नाम सुना होगा उसका, असफर याकूब का। जिस वक्त वो यंगस्टर आया था PIA में आया था, तो मुझे नज़र आया था, मैंने कहा ये एक बड़ा ही
आउटस्टैंडिंग प्लेयर निकलेगा। उसका बॉल कंट्रोल, उसकी डॉजिंग स्किल्स इतनी अच्छी थी। और मुझे एक टूर्नामेंट में उसको इतना गुस्सा आ रहा था मुझे देख के, तो मैंने उसको डांटा जाके अलग से, और मैंने उसको कहा कि भाई तू क्या कर रहा है, तुम्हारी जो अपनी क्वालिटी है तुम वो क्यों नहीं कर रहे। कहता है जी मुझे मैनेजमेंट ने मना किया कि अगर मैंने डॉज किया तो मुझे बाहर निकाल देंगे, वो कह रहे हैं कि आपने यहाँ से पासेस खिलाते रहना बस। तो आप अपने प्लेयर की स्किल्स खुद खत्म कर रहे हैं हम कोचेस। तो इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, इन कोचेस को समझना चाहिए। अभी अगर आप जितनी अभी जो अभी प्रेजेंट हॉकी में भी जो चल रहा है, अगर इन्होंने इसी स्टाइल में खेला तो यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव। तो ये तो वो फिर यूरोपियन स्टाइल है ना कि शॉर्ट पासेस पे जाएंगे, ये उस तरफ लेके जा रहे हैं जिससे हमारी नहीं, शॉर्ट पासेस ही तो नहीं खेल रहा है। नहीं, ये शॉर्ट पासेस ही तो नहीं उस खेल तरह रहा भी नहीं खेल रही है, ये लॉन्ग पासेस खेल रहे हैं। हाँ, ये वो अब मतलब स्ट्रेट हॉकी खेल रहे हैं। अच्छा वो फिर तो स्ट्रेट मुश्किल। हॉकी किसी जगह पे काम आ रही है, किसी जगह पे काम आ रही है, लेकिन हर जगह पे काम नहीं आती। कुछ एरियाज ऐसे हैं आपके ग्राउंड के कि जिस वक्त आपके पास यहाँ पर प्लेयर के पास बॉल हो तो उसके पास उसका दिल इतना होना चाहिए और उसके पास इतनी क्वालिटीज हैं यहाँ की आपकी कि वो वहां पर पेनिट्रेट करे पूरा। वो वहां पर अगर पेनिट्रेट नहीं करेगा, जब उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालेगा दूसरी टीम के ऊपर, दूसरी टीम बैकफुट पे नहीं होगी तो गलती नहीं होगी उनसे। अगर आप उनको अपने ऊपर रखेंगे कि नहीं हम अंदर नहीं आ रहे हैं, हम अभी बॉल कंट्रोल ही रख रहे हैं अपने पास, उनकी ओपोनेंट हाफ में जाके भी, तो आप वो तो अगले आपके ऊपर ही आ जाएंगे। और यही कुछ पाकिस्तान हॉकी के साथ इस वक्त हो रहा है। बिल्कुल, इसको बहुत ज़रूरत है समझने की। एक और मसला भी तो है हॉकी के साथ पाकिस्तान की कुछ दिहाइयों से कि आपस में जो ओलंपियंस हैं, साबिक खिलाड़ी हैं, वो भी एक दूसरे के ऊपर फिर लान तान शुरू कर देते हैं, क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं। एक बैच है अभी, पिछला बैच उसको बुरा कहता है। ये जो बंटवारा है ओलंपियंस का, ये भी नुकसानदेह है हॉकी के लिए। देखिए मैं बताऊं कि ना बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात आई है। बड़ा मैंने कुछ फेसबुक पे भी रीड करता था, इंस्टाग्राम पे और इन पे ट्विटर पे भी देखा मैंने बहुत से लोगों को कि वो जो भी चीज़ आती है उसका जो ब्लेम है वो ओलंपियंस के ऊपर डाल देते हैं। देखिए एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि आपकी हॉकी को संभालने के लिए प्लेयर्स नहीं आगे आना है जो कि कोचिंग लाइन में आए हैं, सारा कुछ है। आप उसकी मेन वजूहात नहीं पकड़ रहे, बस सिर्फ एक बात कर देते हैं जिसमें कि अगर आप ओलंपियंस की बात कर देते तो हमारे से पहले वाले हम लोग भी और हमारे बाद वाले भी जो ओलंपियंस हुए हैं वो सभी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। बिल्कुल, आप स्पेसिफिकली बात कर सकते हैं ना। अगर देखिए मैं बात कर देता हूँ, हो सकता है बहुत से लोग नाराज हों, लेकिन ये कि क्योंकि समझने की बात है और अगर पाकिस्तान हॉकी के लिए बेहतर हो सकता है तो इसको समझ लेना ज़रूरी है। इस चीज़ से मुझे कोई गरज नहीं है कि अगर मैं बोल दूंगा कोई बुरा मान लेगा तो मुझे आगे कोई असाइनमेंट नहीं देगा, तो आई डोंट केयर अबाउट दैट। द थिंग इज के आप बात को हक की और बात सच की बात करो। कुछ चीज़ें ये है कि हमारे कुछ प्लेयर्स हैं जिनके बहुत बड़े नाम हैं, ठीक है, बहुत बड़े नाम हैं। वो प्लेयर्स जो हैं उन्होंने जब अपना करियर ख़त्म किया है वो अपनी जॉब्स पे आ गए, डिफरेंट जॉब्स पे। कोई बैंक्स में है, कोई कस्टम में है, कोई पीआईए में है, और उन्होंने जाके आराम से अपने काम किए। पीआईए में पोस्टिंग्स की, कस्टम्स में पोस्टिंग्स की, बैंक्स में ऊपर तक चले गए सारे। जब उनका सारा टाइम खत्म हो गया और उस दौरान में उन्होंने हॉकी को नहीं पूछा, उन्होंने हॉकी को देखा ही नहीं, कभी काम ही नहीं किया कभी इस हॉकी के ऊपर, कभी ग्राउंड गए नहीं। वो अपने बिजनेस, उसको अपने जॉब के ऊपर फोकस रहे। जब वो 60 साल की उम्र में होने के बाद रिटायर हुए हैं तो उन्होंने बोला अब क्या करें, उन्होंने बोला चले हॉकी में आ जाए वापस। वो उस वक्त जब हॉकी में आए हैं, अब नाम तो उनका बड़ा है, नाम इसमें कोई शक नहीं है, मगर अब वो नाम के बाद उन्होंने सबसे पहला काम ये किया जी कि हम ही आएंगे और हम करेंगे। उनके पास से जिस वक्त वो हॉकी उनके हाथ में गई है वो हॉकी बर्बाद हुई, बहुत हॉकी बर्बाद हुई। बहुत लोगों को नाराज कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा। मैं बात नहीं, देखें बहुत सारे लोग नाराज होंगे मगर हॉकी बर्बाद वहां पर हुई है। देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ तो सब अपने आप को इन टच रखते हैं, ठीक है, आप ड्यूटीज कर रहे हैं, सब इन टच कर लें। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर हम मोटा मोटा देख लें, इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब को देख लें, वो जिस वक्त कस्टम में थे उस वक्त भी वो हॉकी में थे, एज ए मैनेजर भी रहे हैं, एज ए कोच भी रहे हैं, साथ साथ चलते रहे हैं वो बिल्कुल, और अभी रिटायरमेंट के बाद भी वो इन टच रहे। ऐसे काम किया है तो ठीक है, समझ में आता है, मगर अगर आपने स्पैन दे दिया 10-10 साल का, 15-15 साल का, आपने हॉकी को नहीं पूछा और आप
जो है ना पोस्टिंगें कर रहे हैं दमाम में और कहाँ पर और कहाँ पर, और उसके बाद आप आ रहे हैं और आपने बोला जी हॉकी मैं करूँगा। अब नाम तो है, फेडरेशन भी बुलाती है, चैनल्स भी बुलाते हैं उनको, लेकिन ये कि वो नाम होने से वो काम बिगड़ा, वो नहीं, काम बना नहीं है। फेडरेशन नहीं एक्चुअल बुला चक्कर ये, फेडरेशन ही बुलाती है, फेडरेशन ही फिर उनको बड़े ओहदे देती है, सेक्रेटरीशिप हो या कोई और बड़ा ओहदा हो। देखिए मैंने बात बहुत ही क्लियर, बड़ी ब्लंट बात की आपसे। मैंने कहा क्योंकि अगर ये हम तो समझ सकते हैं ना, तो हॉकी बेहतरी की तरफ ही जाएगी इंशाल्लाह, कहीं गलत नहीं जाएगी। बात सच होती है तो जरा कड़वी होती है, ये बात है सच्ची जो मैंने आपको बता दी। बिल्कुल आपने बता दिया। आपने और भी इससे पहले कोचेस का बताया, मास्टर कोच हैं आसिफ बाजवा भी, आप भी, ताहिर भी, और भी लोग। अब कोच इतने बड़े पाए का मास्टर कोच, और उसको आप फिर सेक्रेटरीशिप दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हैं, तो ये भी तो फिर कोई इतना ज़्यादा मुनासिब फैसला लगता नहीं है। वो सेक्रेटरीशिप में भी वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, पहले भी किया है, अब भी कर सकते हैं, लेकिन बतौर कोच नहीं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं आपके ख्याल में। लेकिन एक असाइनमेंट कर चुके हैं आपने बताया। हाँ असाइनमेंट तो किए हैं। एक्चुअली जो थिंग है इसके, देखें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज भी बंदों में होती है, और ऐसा नहीं है कि पास्ट में ऐसा नहीं हुआ कि प्लेयर्स जो है वो जो है ना सेक्रेटरी नहीं बने। नहीं, बहुत ऐसा हुआ, ही हुआ, ऐसा बहुत हॉकी हुआ, ऐसा ही हुआ है। सारे हॉकी प्लेयर्स ही हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। अब द थिंग इज, मैं आपको बताऊं, चाहे कोई भी सेक्रेटरी होगा, उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज होनी बहुत जरूरी है। वो जो डिसीजंस ले, वो डिसीजंस जो है ना वो अच्छे डिसीजंस होने चाहिए। मैंने जो है ना, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मैंने कभी भी किसी सेक्रेटरी का ये नहीं देखा कि उसने जो डिसीजन लिए हो उसको इम्प्लीमेंट करा के उस पर आ गया हो कि जी कि नहीं ये है, और अगर उसका कोई भी डिसीजन बैकफायर कर गया तो इसमें कोई गलती नहीं होती है। बैकफायर कर गया तो उसको एडमिट कोई भी नहीं करता, फिर उसी को सीधा करने के दिखाने के लिए कि नहीं मेरा फैसला सही था, वो करना, यहाँ पर ये बहुत बड़ी गलती है। हाँ अगर ये मैं हूँ, मेरे से अगर एक जगह पे मैंने एक काम को करना चाहा, वो काम जो है ना सही नहीं हुआ, गलत हो गया, तो मुझे ये बताने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि यार ये मैंने काम करने की कोशिश की थी, क्यों की थी, वो वजह बताएं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मैं कोई काम करने जा रहा हूँ तो उसके जो फ्यूचर के एडवांटेजेस होंगे उसको नज़र में रखूंगा। बिल्कुल ठीक। अगर मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं होगा कि उसमें एडवांटेजेस मुझे पता ना हो और मैं करने जा रहा हूँ, तो इसका मतलब है मेरा फजूल किस्म का बिल्कुल प्लान है। ठीक, बिल्कुल ठीक। कमर इब्राहिम साहब, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, तो लेकिन इसको करना बहुत ज़रूरी है। ये जो आखिर में आपने बात की, ये सिर्फ हॉकी फेडरेशन का मसला नहीं है, ये उमूमी मसला है कि गलती हो गई तो उसको तस्लीम नहीं करते। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। पाकिस्तान हॉकी के मसाइल, इंतज़ामी हो या ऑन फील्ड मसाइल हों, वो बताए, और मसाइल के साथ साथ कमर इब्राहिम साहब ने बड़े अच्छे हल भी दिए हैं कि आप पैसे कैसे ला सकते हैं, आप स्किल्स में इजाफा कैसे कर सकते हैं, आप दुनिया से कदम कैसे मिला सकते हैं, आप खोया हुआ मकाम कैसे हासिल कर सकते हैं, आप ज़िम्मेदारी कैसे अदा कर सकते हैं अगर आप साबिक खिलाड़ी हैं, किस तरह से पाकिस्तान की हॉकी की आप खिदमत कर सकते हैं। बहुत कुछ हमने आज के प्रोग्राम से ऐसी चीज़ें निकली हैं जो यकीनन अगर अमल पैरा उन पर हुआ जाए तो पाकिस्तान हॉकी बेहतरी की सिमत में जा सकती है। प्रोग्राम से इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।